Good morning to all of you. You are welcome to CR International Online Study System. आज 11th आर्ट 7 में हिस्ट्री हिंदी मीडियम के अंदर 25 मई का असाइनमेंट जाएगा। इसका टॉपिक है सोशल कैटेगरीज इन रोमन एम्पायर, लेसन नंबर 3 से। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इतिहासकार टैसिटस ने अपनी व्याख्या इस प्रकार दी है। उसने प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के अंदर कुछ सामाजिक समूहों का जिक्र किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सेनेटर, अश्वारोही वर्ग, और ये दो वर्ग, सेनेटर और अश्वारोही वर्ग, दोनों ही वर्ग जनता के सम्माननीय वर्ग समझे जाते थे। ये महान घरानों से थे। और इसके अलावा एक फूहड़ निम्नतम वर्ग भी होता था जिसको कमिनकारू कहा जाता था। तो इसमें बताया गया है कि ये कमिनकारू जो है प्लेबस सॉर्डिडा कहलाते थे और इन्हें सर्कस, थिएटर, तमाशे वगैरह इस तरह के काम में लगाया जाता था। और इसके बाद एक और कैटेगरी होती थी जिसे दास कहा जाता था, गुलाम। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या 1000 थी। ये सेनेट राजा को नियुक्त करने और राजा को उसके पद से हटाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुछ सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इटली के परिवारों से बिलोंग थे। साम्राज्य के अंदर चौथी शताब्दी के प्रारंभिक काल के अंदर कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक शासक बना जो कि बहुत ही फेमस शासक था। इसमें दो समूह थे, सेनेटर और नाइट या अश्वारोही। एकीकृत होकर अभिजात वर्ग बन चुके थे। कुछ परिवारों के अंदर कम से कम आधे परिवार अफ्रीकी और पूर्वी मूल से भी होते थे। परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग बहुत ही धनवान था। मध्यम वर्गों के अंदर नौकरशाही को शामिल करते थे। सेना से जुड़े हुए लोग, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या फिर किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, सेना से जुड़े हुए होने चाहिए, वो लोग शामिल होते थे। इसी कैटेगरी के अंदर सौदागर और किसानों को भी शामिल किया जाता था। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता इस मध्यम वर्ग की पहचान होती थी। और ये इस मध्यम वर्ग के जो परिवार होते थे उनका भरण पोषण का आधार सरकारी सेवा या राज्य ही रहता था। बाहरी संख्या के अंदर निम्नतम वर्गों का एक बड़ा समूह था जिसे निम्नतम वर्ग कहा जाता था। ग्रामीण श्रमिक इसमें शामिल होते थे या फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले, खदानों में काम करने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर जो दूसरे क्षेत्रों से आए हुए हैं, जैतून की फसल को काटने वाले, निकालने वाले, फसल अनाज काटना और निकालना, ये सब कटाई का काम करने वाले, या फिर निर्माण उद्योग, इनमें काम करने वाले जो भी श्रमिक होते थे, ये भी सामाजिक समूह का या फिर यहाँ के सामाजिक वर्ग का हिस्सा होते थे। रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना बंद कर दिया। ये इससे अगला टॉपिक है। रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान स्पेन से भारी मात्रा में चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी लाई गई, लेकिन इस दौरान स्पेन की खदानों के अंदर चांदी की कमी महसूस होने लगी। इस वजह से इस संकट को देखते हुए उन्होंने दूसरी धातुओं से चांदी की बजाय दूसरी धातुओं से सिक्के बनाने पर ध्यान दिया और उन्होंने चांदी के सिक्के ढालना बंद करके और सोने के सिक्के ढालना स्टार्ट कर दिया। ये मुख्य वजह थी। रोमन के शासकों को चांदी की मुद्रा को ढालना बंद करना एक मजबूरी के तहत माना जाता है। धन्यवाद।